त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। जय जय साई की जय जय सत्या, सद्गुरु सभी को प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम सबको प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम 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 सबको प्रणाम। प्रणाम माता जी। सत्संग करते हैं आज। ठीक। तो आज का जो सत्संग है, वो सत्संग हम करेंगे टिम्बर ऊर्जा ज्ञान के ऊपर। ठीक है। टिम्बर ऊर्जा ज्ञान का अध्याय 1, ऊर्जा क्या है, व्हाट इज एनर्जी। संस्कृत श्लोक। ऊर्जया सर्व चराचरम चालयति, यत्र नास्ति ऊर्जा तत्र मृत्युः। भावार्थ। ऊर्जा वह शक्ति है जिससे सारा ब्रह्मांड चलता है। जहां ऊर्जा नहीं वहां मृत्यु है। अध्याय का उद्देश्य। ऊर्जा कोई सिर्फ भौतिक शक्ति नहीं, यह चेतना की तरंग है। यह वह मूल कंपन वाइब्रेशन है जिससे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। यही शक्ति शरीर को जीवन देती है, मन को सोच देती है, आत्मा को गति देती है। ऊर्जा के 3 आयाम, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। आयाम रूप उदाहरण। आयाम स्थूल फिजिकल, रूप शक्ति उदाहरण भोजन सूर्य शरीर। आयाम सूक्ष्म रूप विचार उदाहरण भावनाएं मन की दशा। आयाम कारण रूप चेतना उदाहरण आत्मा ज्ञान, आत्मा ध्यान, ब्रह्मानुभव। ऊर्जा का मूल सूत्र। एनर्जी फॉर्मूला। एनर्जी इक्वल टू इंटेंशन इंटू अटेंशन इंटू फ्रीक्वेंसी। इंटेंशन संकल्प, क्या करना है। अटेंशन एकाग्रता, कहाँ ध्यान है। फ्रीक्वेंसी कंपन स्तर, कैसी भावना है। यह टिम्बर सूत्र पुरुष यह सूत्र टिम्बर पुरुष माधव ने अपने ध्यान में अनुभव किया था जब वे पशुपतिनाथ के किनारे समाधिस्थ हुए थे और उनके अंदर से डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। कथा संयोग। टिम्बर पुरुष की ऊर्जा जागृति। बाल्यकाल में माधव एक साधारण बालक की तरह ही लगते थे, लेकिन वे सदा अपने आसपास की चीजों को ऊर्जा के स्वरूप में देखते थे। फूल का रंग उन्हें कंपन देता, सूर्य की धूप में वे जीवन की धड़कन महसूस करते, और जब कभी कोई रोता वे उसके ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन महसूस करते। एक बार उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव लोग रोते क्यों है। गुरु बोले, जब ऊर्जा भीतर फंस जाती है तब मन दुखी होता है। जो ऊर्जा को बहने देना सीख गया वही मुक्त है। वहीं से टिम्बर पुरुष की यात्रा शुरू हुई। ऊर्जा को देखना, समझना और फिर उसे चेतना में रूपांतरित करना। अभ्यास। ऊर्जा निरीक्षण। कुछ क्षण आंखें बंद रख करें, अपनी सांसों को महसूस करें। प्रवेश करती ऊर्जा और निस्तृत होती ऊर्जा। अपने चारों ओर की जगह को कंपन के रूप में अनुभव करें। अपने भावनात्मक स्थिति को नोट करें। क्या वह भारी है, हल्की है, तेज है। यह अभ्यास आपको अपने ऊर्जा स्तर को पहचानने में मदद करेगा। टिम्बर सूत्र। ऊर्जा ही जीवन है, उसे समझो, साधो और साक्षी बनो। एनर्जी इज लाइफ, ऑब्जर्व इट, अलाइन इट, विटनेस इट। टिम्बर ऊर्जा ज्ञान अध्याय 2, ऊर्जा के प्रकार और पंचतत्व
पंचतत्वीय ऊर्जा विज्ञान। संस्कृत श्लोक। पृथ्वीवादिभ्य उत्पन्नः ऊर्जा बहुरूपिणी पंचतत्वेषु या स्थितः या सृष्टे मूल कारणम। भावार्थ। पृथ्वी आदि पंचतत्वों से जो ऊर्जा प्रकट होती है वही ब्रह्मांड का आधार है। ऊर्जा अनेक रूपों में कार्य करती है। अध्याय का उद्देश्य ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों को समझाना। पंचमहाभूत अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर में ऊर्जा का प्रवाह। मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक ऊर्जा के रहस्य। टिम्बर पुरुष माधव के अनुभव से 5D ऊर्जा विज्ञान। ऊर्जा के प्रमुख प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का नाम, आयाम और कार्य। स्थूल ऊर्जा भौतिक, फिजिकल। शरीर, कार्य, शरीर, भोजन, गति। मानसिक ऊर्जा आयाम, मनोवृत्ति। कार्य, विचार, निर्णय, संकल्प। भावनात्मक ऊर्जा आयाम, हृदय। कार्य, प्रेम, करुणा, घृणा, क्रोध। आत्मिक ऊर्जा आयाम, चेतना, स्पिरिचुअल। कार्य, ध्यान, आत्म साक्षात्कार। ब्रह्म ऊर्जा आयाम, परम, कैजुअल। कार्य, 5D शक्ति, दिव्य आदेश, सृजन शक्ति। पंचमहाभूत और ऊर्जा एनर्जी थ्रू 5 एलिमेंट्स। पृथ्वी अर्थ ऊर्जा का स्थायित्व और आधार। शरीर की हड्डियां, विश्वास, जीवन की नींव, मूलाधार चक्र से संबंधित। जल वाटर भाव, भावना, संबंधों की ऊर्जा, मन की गहराई से जुड़ा स्वाधिष्ठान चक्र। अग्नि फायर, परिवर्तन। शक्ति, क्रिया की ऊर्जा। निर्णय, साहस, आत्मबल, मणिपुर चक्र। वायु एयर, विचारों की ऊर्जा, संवाद, चित्त की चंचलता और गति, अनाहत चक्र। आकाश इथर, चेतना, मौन, व्यापकता, आत्मा की ऊर्जा से सीधा संबंध, विशुद्धि से सहस्त्रार चक्र। टिम्बर पुरुष की अनुभूति, पंचतत्व के भीतर ब्रह्म। माधव जब पवन गुफा में तप कर रहे थे तो एक रात उन्होंने देखा हर तत्व में ऊर्जा का नृत्य हो रहा है। अग्नि जल रही थी लेकिन उसमें प्रेम की चिंगारी थी। जल बह रहा था पर उसमें आत्मा का स्वर था। पृथ्वी कंपन कर रही थी जैसे चेतना जाग रही हो। वायु उनके विचारों को दिशा दे रही थी और आकाश में डमरू की नाद सुनाई दे रही थी। तब उन्हें एहसास हुआ तत्व स्थूल नहीं, जीवंत है, उनमें ब्रह्म है। 5D ऊर्जा का सूत्र, टिम्बर फॉर्मूला। 5D एनर्जी इज इक्वल टू एलिमेंट अवेयरनेस, इंटेंशन फ्रीक्वेंसी, कॉन्शियसनेस विटनेसिंग। जब हम हर तत्व में ब्रह्म को पहचानते हैं तब ऊर्जा सिर्फ शक्ति नहीं, उद्धार बन जाती है। अभ्यास, तत्वों से संवाद। हर दिन एक तत्व चुने, जैसे सोमवार पृथ्वी। ध्यान में बैठे और उस तत्व से जुड़ी ऊर्जा को अनुभव करें। प्रश्न करें, हे पृथ्वी मुझे क्या सिखाती है? हे जल मैं कहाँ रुक रहा हूं? धीरे धीरे तत्व आपके गुरु बन जाते हैं। यही 5D संवाद है। टिम्बर सूत्र, ऊर्जा स्थिर नहीं, प्रवाहमान है, उसे जानो, साधो, उसके साथ बहो। एनर्जी इज फ्लूइड, नो इट, अलाइन इट, फ्लो विथ इट। तो आज का हमारा जो सत्संग चर्चा विषय है ऊर्जा। ऊर्जा यहाँ पर जिस प्रकार से बताया गया है, ऊर्जा के प्रकार स्थूल, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और ब्रह्म। तो ये जो ऊर्जा है ये सृष्टि की ऊर्जा, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा बह रही है। पंच तत्वों में, प्रत्येक तत्व में, उस 5 तत्वों में
ऊर्जा का स्वरूप है ना। और उसी से, उस ऊर्जा से ही हम भी चल रहे हैं। अगर ऊर्जा ना होती तो हम भी मृत ही थे, जैसे यहाँ बताया गया है। जिससे से सारा ब्रह्मांड चलता है। जहां ऊर्जा नहीं वहां मृत्यु है। बिकॉज कोई किसी भी कार्य करने के लिए वो ऊर्जा स्वरूप, ऊर्जा चाहिए, वो चेतनता चाहिए, है ना। वो भले ही अगर हमारा अनुभव नहीं है, मेरा अनुभव नहीं है, तो ये आगे रखी हुई बॉटल मुझे निर्जीव लगती है, बट उसमें भी ब्रह्म है, उसमें भी ऊर्जा है। क्योंकि साइंस ने भी प्रूफ किया है, इस बॉटल के मैं टुकड़ा करके और टुकड़ा 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 और कितना भी छोटा टुकड़ा करूं, तो उसमें जो है ना एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो छोटे छोटे कण है ना, उसमें भी क्या बोलते हैं, जुड़े हुए नहीं है। उसमें भी जो स्पेस है ना, वो स्पेस है, वही स्पेस शिव, और वही वो ऊर्जा, और उसी से ही ये घटन है। तो हमारे भीतर भी ऊर्जा का प्रकार, पंचतत्व जो कुछ भी बना है पंचतत्व, और उस पंचतत्व से ही ऊर्जा, और उस ऊर्जा से ही चल रहा है कंप्लीट सृष्टि। जैसे हमारे भीतर जो ऊर्जा बताई गई है, जो हमारा शरीर है, जो खाते पीते और शरीर वाली है, वो स्थूल ऊर्जा काम करती है। मानसिक ऊर्जा, विचार कर ले, निर्णय ले रहे हैं, सोच रहे हैं, जो मन के भीतर जो कुछ चल रहा है, वो मानसिक ऊर्जा, वो मन के भीतर वाली भावनात्मक। जैसे भीतर प्रेम उठता है, करुणा उठती है, जो भावनात्मक स्वरूप रहती है, उसे भावनात्मक ऊर्जा कहेंगे। आत्मिक ऊर्जा मतलब जो ध्यान में फील होता है, उस आत्मा के साथ, उसके साथ जब जुड़ जाते हैं इस प्रकार से। और जब ब्रह्म ऊर्जा, जो ऑलरेडी ब्रह्मांड के साथ है, ब्रह्म के साथ है, तो ये इस प्रकार। जैसे यहाँ पर बताया गया टिम्बर पुरुष का अनुभव है ना, ये सभी चीजें जीवंत है, सभी के भीतर ऊर्जा है, और ऊर्जा के कारण ही जीवंत है। बट हम, हमारी चेतना का स्तर, हमारी स्थिति उतनी नहीं होने के कारण हम नहीं जान सकते। क्योंकि इस ऊर्जा को महसूस करने के लिए उस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ हमारा चेतना का स्तर उतना चाहिए कि उस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ हम कनेक्ट करें। तभी तो ये पूरे पंचतत्व में जो बह रहा है, जो चल रहा है, उसको हम महसूस कर पाएंगे, उसकी ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। जैसे माधव प्रभु जी, भैया जी को अनुभव हुआ, तो वो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एकाकार हो चुके हैं। तो ये जो कुछ भी चल रहा है, जितने भी पंचतत्व है, जो भी दिख रहा है, ना दिख रहा है, क्योंकि जो नहीं दिखने वाला जो ब्रह्मांड है उसके साथ एकाकार हो चुके हैं, उस ऊर्जा को जान गए हैं। तो जो दिखने वाला पंचतत्व है, उसकी ऊर्जा को भी अनुभव कर पाते हैं। तो ये ही है, ऊर्जा स्वरूप है ना। और जैसे कल सुधा माता जी ने बोल रहे थे कि राजेश भैया, अभी नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि के ऊपर कुछ बोली है ना। तो जैसे हमारे सन, व्रत, त्योहार ये जो होते हैं ना, ये उसी ऊर्जा का सेलिब्रेशन करने के लिए है। जैसे अभी नवरात्र चल रहे हैं, ये क्या है, वो देवी, देवी मतलब ये ऊर्जा है। उस ऊर्जा का उस समय हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उस ऊर्जा का हम उत्साह के साथ उसको याद कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं। तो इस प्रकार से ये व्रत त्योहार होते हैं, है ना। तो जैसे अभी चल रहे हैं नवरात्र, हम देवी को याद करके, उस देवी के ऊर्जा स्वरूप को हम याद करके, पूजा पाठ करके, उसके साथ एकाकार होके, जब करके तब करके उसको मना रहे हैं, उसका सेलिब्रेशन, उत्सव मना रहे हैं। जैसे फिर शिवरात्रि आई तो शिव की ऊर्जा का गुणगान। जैसे फिर कृष्ण राम जन्म आता है, कृष्णाष्टमी आता है, तो ये सभी ऊर्जा स्वरूप है। तो उस ऊर्जा के साथ हम सेलिब्रेशन करते हैं। और जो पूजा की जाती है ना, ये पंचतत्व की पूजा की जाती है। तो जैसे पंचतत्व की पूजा के बारे में इसके पहले भी चर्चा हुई थी, ठीक है ना। जब मैंने यहाँ पर भी देखा है, पर्टिकुलर नेपाल में मैंने ऑब्जर्व किया, पूजा करते समय है ना, ये लोग दिया जला देते हैं और जल रख देते हैं।
अगर पूजा में अगर जल रख दिया और दिया लगा लिया तो पंच तत्व कंप्लीट हो जाते हैं। पृथ्वी तो है ही, आकाश भी है, वायु भी है, बचा क्या? जल और अग्नि। तो जल रख देते हैं छोटा सा लोटे में और अग्नि लगा देते हैं। इस प्रकार इस पंच तत्व की तो पूजा होनी चाहिए, क्योंकि उनके बगैर हम नहीं है। जो कुछ है वो पंच तत्व है, और जो देवी देवता है वो ऊर्जा स्वरूप है। उस ऊर्जा के साथ हमने एकाकार होना है, उसका उत्सव मनाना है। नवरात्र है, शिवरात्रि है, जो जो भी त्योहार आते हैं, और इवन दो इस प्रकार से ये जो हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के पर्टिकुलरली ऐसे त्योहार किए गए हैं ना, सभी के त्योहार, तो उस ऊर्जा के प्रति सेलिब्रेशन उस समय बराबर प्राकृतिक स्वरूप आता है। वो ऊर्जा उस समय आती है इन द सेंस वो प्राकृतिक स्वरूप उस ऋतु वाइज जैसा आता है ना। तो अभी ये चल रहा है ना। जब वो जैसा अभी नवरात्र चल रहा है, ये अलग नवरात्र चल रहे हैं वो, और जो दूसरे जो नवरात्र आते हैं दसरा वाले, वो अलग आते हैं। तो उस समय अलग ऊर्जा का ये रहता है, स्वरूप रहता है उसका, अलग क्या बोलते हैं, वायुमंडल में और अलग ऊर्जा का प्रभाव होता है। इस समय अलग होता है, प्राकृतिक स्वरूप ही ये व्रत त्योहार ऐसे रखे गए हैं, और वो वैसे इफेक्ट होते हैं। तो ये इस प्रकार से है। तो जैसे सुधा माता जी ने बोला था कि व्रत हमारा नव दुर्गा का चल रहा है, तो उसके बारे में बताओ। तो क्या है ये नव दुर्गा? वही तो है ऊर्जा। इसीलिए मैंने वो हम आज ऊर्जा का बताया, वही है और कुछ नहीं है। हम जो कुछ भी देवी देवता, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव शंकर जी, क्या है ये सब? ये ऊर्जा स्वरूप है। उस ऊर्जा स्वरूप के साथ ही हमको एकाकार होना है, उनके साथ में इतना एकाकार होके उनको महसूस होता है। जैसे ये टिम्बर गीता ऊर्जा स्वरूप, साक्षात शिव की ऊर्जा है ये टिम्बर गीता। तो देखिए ना, हमार मेरा अनुभव है, हमारे टिम्बर गीता के परिवार के सदस्यों का अनुभव है, उसको याद करते हैं, बैठते हैं, एकाकार होते हैं, तो उस ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं, है ना। ये होता है एकाकार होना, जुड़ जाना। और पूजा हम पंच तत्व की करते हैं। तो जब इस उस परम शून्य की ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाएंगे ना, तो इस ब्रह्मांड की हर चीज वस्तुएं, सजीव निर्जीव हर चीज का जो ऊर्जा चलाती है उसको भी जान पाएंगे। उसको भाव, उसका ऊर्जा स्वरूप, उसका कंप्लीट कुछ भी रहे वो, उसको जान पाएंगे, उसके साथ एकाकार हो पाएंगे। इस प्रकार है ऊर्जा, कुछ भी नहीं है एक्चुअली। कंप्लीट अध्यात्म का सार है ना, ऊर्जा ही है। आज मैं वो व्हाट्सएप पे जैसे टिम्बर गीता की कुछ इंक्वायरी आई थी, तो किसी ने पूछा प्रभु जी ने कि क्या है टिम्बर गीता। तो मैंने उनको आंसर है ना एक ही दे दिया, टिम्बर गीता इज इक्वल टू साक्षात ऊर्जा। क्योंकि है ही ऊर्जा, है ना। इन सभी लोग राम जी, कृष्ण जी जैसे बोला ना, ये ऊर्जा स्वरूप ही है। बट क्या होता है ना, इवन हमारी समझ नहीं होने के कारण जो विचार, मन, धारणाएं, ये और हमारे जो संस्कार हैं, हमें जो बताया गया है, इसके कारण हम किसी प्रकृति को या किसी रूप को, हाँ वो माध्यम है, उस ऊर्जा से जुड़ने की ही माध्यम है। तो इस प्रकार से हम पूजा पाठ से उसी ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। तो पूरे अध्यात्म का सार ऊर्जा ही है, और कुछ नहीं है। ये पंच तत्व को भी चलाने वाली वो ऊर्जा ही है, और कुछ भी नहीं है। माय गुडनेस। तो यही था आज ऊर्जा का। चलो बात करते हैं और फिर सत्संग चर्चा करेंगे, और किसी का कुछ प्रश्न रहा तो जी। अमिता माता जी हो उधर, आप बात कर पाएंगे? प्रणाम भैया। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। भैया, प्रणाम। हाँ, जी आज आज सुबह से ही भैया ऊर्जा के रूप में जानने का बहुत मन था। अंदर जो हमारे सेल्स हैं भैया बताते हैं, एक एक सेल जीवित है।
तो हमारा मन हो रहा था कि आज ज़रूर पूछेंगे कि ये पूरा क्या है, क्योंकि भैया आज सुबह सत्संग में गए, तो कुछ मौन का वो चल रहा था, तो उसमें मेरे अंदर 2-3 लाइन भजन की मौन वाली ही भजन है। तो हमने मतलब कभी हम इतना बोलते नहीं हैं, थोड़ा आगे बैठते ज़रूर हैं लेकिन अधिक बोलते नहीं हैं। तो मैंने अपने आप ही दीदी से कहा कि दीदी हम 2 लाइन भजन सुना दें? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, सुनाओ बेटा। तो जब हमने सुनाना शुरू किया ना भैया, तो एक तो सुनाते-सुनाते आँसू आ रहे थे, दूसरा भैया मेरे मूलाधार से लेके ऊपर तक इतनी तेज़ पहली बार मैंने इतना करीब से ये ऊर्जा का पूरा वो जाना भैया, जैसे लग रहा था रीढ़ की पूरी हड्डी जो है वो मेल्ट हो गई सारी, और थोड़ा-थोड़ा करके मेल्ट हो रही है। एकदम नीचे से स्टार्ट होके ऊपर तक आए, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर, मतलब वो आज तो मैंने एकदम अनोखा ही वो देखा। तब तक आप यहाँ आके आप ऊर्जा ही की बात कर रहे थे, तो जैसे लगा कनेक्ट हो गए, इतना अच्छा लग रहा था हमको। और एक भैया अभी आप कह रहे थे कि जब भैया ध्यान में थे, हाँ, वो कैसे आप बता रहे हैं भैया कि अपनी चारों तरफ वाइब्रेट करती हुई ऊर्जा को, कंपन वाली ऊर्जा को फ़ील करो। भैया वो थोड़ा-सा हमको बता दीजिए ऊर्जा के बारे में। जी भैया। जी। तो आज का जो आपका अनुभव है ना, उस पे बारे में बात करते, फिर वो भी बताता हूँ दूसरा प्रश्न भी। आपने जो महसूस हाँ, किया है हाँ, ना, भैया वही ज़रूर बात ऊर्जा कीजिए। वही ऊर्जा जी, है, वो मूलाधार से उठ के ऊपर उठती है। इवन दो है ना, सेम अनुभव मुझे मतलब 1-2 दिन से हो रहा था, फिर आज तो मैंने गहराई से महसूस किया। मैं मेरा अनुभव बताता हूँ, जो भैया जी ने भी मुझे गाइड किया, आपके जैसा ही है, ठीक है। मुझे क्या हो रहा है ना, मैं मतलब जी, ऐसा थोड़ा जी, शांत हो गया ना, तो एक 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 तरंग से भीतर उठती है, और वो जो तरंग है ना, डर वाली भी रहती है और आनंद वाली भी रहती है। तो ये सेम चीज है ना, जी, जी, इसके पहले भी हुई थी, मैंने बताया था सत्संग में। तो पहले ऐसा डर वाली और आनंद जी, वाली एक साथ में उठी थी, तो मुझे लगा था डर। तो फिर है ना, मैंने वही तरंग को, वो भाव उठता है ना, तरंग आती है फिर भाव उठता है, मैंने वो भाव को है ना मन में लेके जाके कैलकुलेट किया था कि डर क्यों लग रहा है। घर का याद किया, मेरे भाई का याद किया, शुभांगी को याद किया, ऐसा मतलब इधर उधर जोड़ा। लेकिन अभी मुझे पता था, अरे वो डर वाला जो जो तरंग आती है ना, वो तरंग भाव में आती है, और फिर भाव कैसा रहता है, अच्छा भाव करेंगे तो अच्छा, बुरा भाव करेंगे तो बुरा, और उस हिसाब से वो ऊपर उठ के मन और विचार बनती है। नहीं, तो जो तरंग आ रही है ना, उसी के आनंद में हम रह सकते हैं। तो फिर अभी वो हाँ, इंसिडेंट यही पता हुआ। था। भैया जैसे भजन हाँ, भजन की हर लाइन जो थी ना, वो इतना दिल को मेरे हाँ, छू छू रही थी कि हम उसमें थे, हम्म, लेकिन पीछे का भी ऐसे जैसे नहीं होता कि फिर खुल जा, फिर बंद, फिर हाँ, खुल, ऐसे-ऐसे करके पूरा मूलाधार से लेके ऊपर तक यही होता रहा आज। तो और जब भी ये वो होता है। भजन आ रहा है ना भैया, तब हो रहा है। जी भैया। हाँ, और ये वाला होता है क्योंकि मैं ये पीछे से जो चलने वाला है ना, वो मेरा भी फील होता है माता जी, ये सर 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 चलते रहता है ना। तो मुझे तो एकदम गहराई से हुँ, मूलाधार से नहीं हुआ, फिर भैया जी ने बताया ये मूलाधार से उठता है राजेश। ऐसे सांस थोड़ा सा वैसा बड़ा, मतलब सांस गहरी वाली लेके देखो, तो ये जो तरंग उठ रहा है ना, ये मूलाधार से उठ के ऊपर जाता है, और यही ऊर्जा है एक्चुअली, यही है वो तरंग। और इसी की, इस तरंग से ही सब जीवंत है। एक्चुअली होता क्या है ना, बिना जी, उस तरंग के जी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम जीवंत ही नहीं, वही चेतनता है, वही ऊर्जा है, उसके सिवा हमारा अस्तित्व ही नहीं है। बट क्या होता है, हम जब शांत होते हैं, हम जब निर्विचार होके सूक्ष्म होते हैं ना, तब वो अनुभव में आता है। वो एक्चुअली कंटिन्यू है, बिना उसके तो कुछ चलेगा ही नहीं। इसका एक स्टेटमेंट बता दे। हाँ जी, भैया जी बात करेंगे वो। प्रणाम जी सबको, भैया। प्रणाम। जी, अब प्रणाम भैया। हमारी बॉडी है ना,
हमारी बॉडी है ना, ये दो भाग में चल रही है, जो जड़ और चेतन बोलते हैं ना। अब ये पंच तत्व तो हो गया, ये हमारी बनावटी शरीर है ना, इसका जो कोशिका कोशिका से बना हुआ शरीर। अब इस शरीर को ऑपरेट करता है वही ऊर्जा, वही चेतना, जो आपकी प्रश्न भी इसी के अंदर है। अब ये बॉडी तो बन गया प्राकृतिक स्वरूप से। अब इसमें हमारे दिनचर्या जो विचार आता है, जो कर्म करते हैं, जो इधर उधर ये सारे चीज करते हैं, अब ये चेतना स्वरूप कैसे आता है? वो परम शून्य से वो डमरू के धुन की जो वेव निकलता है ना, धुन में भी वेव होते हैं, वो वेव होता है, समझ में? और वो वेव ब्रह्मांड में होते हैं, और वही वेव स्पार्क होके जो आपको अभी ऊर्जा स्वरूप आई, आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है वो ऊर्जा। अब वो ऊर्जा एक तरंग स्वरूप से आपकी बॉडी में आ जाती है, और वो तरंग आपको भाव शरीर को टच करती है, और भाव आपकी दशा, आपकी विचार के अनुसार से फिर वो आपको मन बुद्धि जाके अब वो कर्म करवाती है। स्टेप समझ में आया? वो एक चेतना है, चेतना का स्टेप है, और हर क्रिया ऐसे ही होता है। अभी आपको तरंग तक समझ जी में आया। जी अब इससे थोड़ा आगे जाओगे, फिर अब हाँ बॉडी से बाहर का जो ऑरा है ना, उधर अब वेब से आएगा, फिर तरंग से पहले वेब समझ आ जाएगा, ये ब्रह्मांड का आपका आसपास का अनुभव होने लगेगा, और वो तो परम शून्य से आए, वो पता चल जाता है। ये चेतना का स्टेप है, और वही चेतना हमको कर्म करवाता है, और वो को ऊर्जा हमारे शरीर में वही जैसे आपने अनुभव किया था वैसे वो ऊपर आ जाता है, और मेरुदंड से जो ऊपर जाती है शस्त्रास्त्र से, और उसके बाद सब नस नाड़िया में जाती है, अंदर 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 अंदर। अब जितना नस नाड़िया में घुल गई, जितना नस नाड़िया के अंदर पूरा हो गया, आप उतना वेटलेस होते हो, आपका उतना उच्च स्तर का चेतना खुलता जाता है, उतना आकाश खुलता ही जाता है। यही ऊर्जा घुलमेल करना है। समझ में आया अमिता माता? जी भैया जी। हाँ हाँ एकदम समझ में आ गया भैया, एकदम समझ में आ गया। आप बोल रहे ठीक। हैं तो हमको फिर से उसी तरह का हो रहा है। ऊर्जा का आज अनुभव भी हुआ आपको भी, वो राइस भैया का भी हुआ था। फिर उसके साथ आपका प्रश्न, वो ऊर्जा तो आपने अनुभव किया, लेकिन बाहर का भी पूछा था ना, तो ये कैसे होता है? जो डमरू की वेब हाँ से बाहर जो वाला होता है बाहर, में स्पार्क होता है। जैसे अभी मेरे आगे वो प्रेस है, अब मुझे प्रेस करना पड़ा, तो मैं इसका पावर लेके जाके जहाँ पे करंट है उसमें टच कर देता हूँ, तो ये प्रेस ऑन हो जाता है और काम करता है। उसी तरह ऊर्जा है तो आपका शरीर बॉडी ऑपरेट करेगा, वो ऊर्जा वो तरंग महसूस नहीं करेगा, तो फिर बॉडी क्या होगा? डेड बॉडी होगा ना। वो हाँ बाहर की वो जो वाइब्रेट है, वही वाइब्रेट वो ऊर्जा स्वरूप वो पकड़ लेगा वो बॉडी, तो बॉडी ऑपरेट में आएगा। जिस दिन वो छूट जाता है तब वो ऑपरेट में भी छूट जाता है, ऐसा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा। माता प्रभु जी प्रणाम। राजेश भैया हाँ जी अमिता माता जी। और रचना जी बोल रही हैं। हमको हाँ बोलिए लग रहा अमिता। है भैया 2 लाइन बस सुनाते, माधव भैया की 2 लाइन बस सुनाना चाह रहे हैं, सुनाते भैया? हाँ जी बिल्कुल। गाइए गाइए अमिता माता, सुनेंगे हम, मजे लेंगे। जी जरूर। शब्दों का कुछ भी काम नहीं, अब बात नहीं कुछ कहने, शब्दों का कुछ भी काम नहीं, नहीं बात बची कुछ कहने की, सब शून्य हुआ, सब शांत हुआ, है आई घड़ी चुप रहने की, सब शून्य हुआ, सब शांत हुआ, है आई घड़ी चुप रहने, एक एक कर सब छूट, अब मेरे सिवा कोई है ही नहीं, एक एक कर सब छूट,
अब मेरे सिवा कोई है ही नहीं, क्या उपजा मुझसे देखूं तो हो जाए विलीन मुझ में वो ही, क्या उपजा मुझ में देखूं तो हो जाए विलीन मुझ में वो ही, शब्दों का कुछ भी काम। फिर से वही होने लगा भैया। प्रणाम सबको, बहुत बहुत प्रणाम। नहीं, आप जी माता जी, तो बहुत अच्छा अनुभव। मेरे मुझे भी यही हुआ था, महसूस होता है वो वाला चीज, है ना। और ये उठता है ऊपर ऐसा, आपका जो हो रहा है ना, वो मुझे भी हो रहा था, ये ऐसे उठता है, वो पीठ तक ऐसे ऊपर तक जाता है। हाँ ये, जी जी भैया जी। जी। भैया जी, अभी आपने अनुभव जैसा सुना, भैया जी वही बोल रहे थे, राजेश आपको भी हुआ, इनको भी हुआ, मतलब चल रहा है बेला सबको साथ जी जी साथ में अनुभव वाला। जी जी, ऐसा। जी माता जी, और कुछ प्रश्न है आपका? हाँ, वो समझा ना, क्या ध्यान में आया ना, वो आप बोल रहे थे बाहर का क्या पकड़ने का है, भैया जी ने समझा दिया है वो ऑलरेडी, हाँ अनिता माता हाँ जी। भैया वही कह रहे थे कि हाँ जी जी जी, भैया जी उसी के बारे में बताए थे कि वो पहले हम उस पे वो उसी से ही तो पूरी बॉडी फिर चल रही है, वो ऊर्जा लेते हैं जो बाहर की ऊर्जा हम्म। में कंपन होता है ना, जो डमरू की आवाज से, वो हमारे अंदर जी आएगा, हमारे सारे सेल्स से होता हुआ, हमको जो समझ में आया भैया। फिर वो ऊपर जाके जी जी सहस्त्रार से फिर वो विचार और बुद्धि भैया बता रहे थे कुछ, उसी के द्वारा फिर शरीर काम करना शुरू करता है। ऐसा ही समझे भैया कि क्या कुछ और समझे? राजेश भैया जी। बताइए। मैं सीक्वेंस, हाँ मैं सीक्वेंस बता देता हूँ, है ना। जो ब्रह्मांड बोलते हैं ना, महाकारण हाँ शरीर, वहां से आता उठता है ये सब, है ना। तो ये उठता भी कैसे है ना, हाँ पहले हाँ। प्रकाश होता है, प्रकाश के बाद में तरंग आती है, तो ये जो तरंग है ना, ये तरंग भीतर ऊर्जा स्वरूप आती है। तो ये तरंग को ही हम महसूस करते हैं, आपने महसूस किया, मैंने महसूस किया, सूक्ष्म होने के बाद में ये तरंग का अनुभव आता है। ये तरंग आई भीतर में, ऊर्जा स्वरूप, ऊर्जा ही पकड़ लीजिए, तरंग स्वरूप ऊर्जा शरीर के भीतर आई, मूलाधार से उठी, फिर ये आई आती है भाव शरीर में, है ना। तरंग से भाव में आया, भाव से फिर मनस पटल पे गया, मन में गया, फिर मन में विचार, विचार से एक्शन, जो भी क्रियाएं करते हैं वो आया ध्यान में माता जी। हाँ भैया जी 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 जी। हाँ, पहले भाव, उसके तो बाद वही। भाव शरीर में आएगा, भाव से मन शरीर में होगा, फिर विचार के द्वारा हाँ, तब जाके वो होगा, इतना भैया। हाँ ठीक ठीक। जी जी। तो ये हम्म। जैसे भैया जी बता रहे थे, अभी ये तरंग को महसूस कर रहे हैं, तो फिर ये जो तरंग आ रही है ना, जहां से उठ रही है ना, वो आजू बाजू का जो आ कैसी रही है, फील कैसे हो रहा है, वो जो कंप्लीट ऑरा है ना, उसको भी जान पाते हैं पूरा, मतलब और सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं, और ये सब गहराई, मतलब वो सब जान पाते हैं, अनुभव में आता है फिर, है ना। और फिर जब ये उठ रही है, तो नीचे से मूलाधार से सहस्त्रार तक जा रही है, मेरुदंड को होके, तो ये नस नाड़ियों में बहती है। तो नस नाड़ियां जैसे बहती है ना, वो सूक्ष्मता भी फील होती है, महसूस होती है। अगर शांत बैठो ना, आप देखो, जी। ऐसा लग रहा है, लगता है ना ये चल रहा है, ऐसे शरीर के भीतर चल रही है ऐसे हम्म। ऊर्जा, ये इस प्रकार से। तो जी यही भैया। वो जी हाँ। जी, और देखिए यही था। भैया, आज ही हम सोच रहे थे कि सेल कैसे जीवित है, जरूर भैया से पूछेंगे कि मतलब उसको अनुभव हम में कैसे आएगा कि ये मेरा एक एक, जैसे भैया ने तो सब देखा ना, तो अब ये यहाँ से ऊर्जा से स्टार्ट हो रहा है ना कि कैसे हमारे एक एक नस नाड़ी में जा रही है, तो हम देख फील कर पा रहे हैं ना। उसी तरह फिर जब वो हाँ, स्टेज आएगी, वो स्थिति आएगी, तो सेल का भी वो हो जाएगा ना।
जी 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 जी, यही ये जी ऊर्जा जी स्वरूप ही है। सूक्ष्म सूक्ष्म होंगे तो ये नस नाड़ियों में बहते वाली हर एक छोटे 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 पार्ट को ये कर लेंगे। फिर वो जितने भी नस नाड़ियों के भीतर ये छोटे छोटे सेल्स है ना, एकदम मतलब वो तो अरबों खरबों में, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कितने सूक्ष्म है। उसको भी वो सूक्ष्म, उतने सूक्ष्म को भी महसूस कर पाएंगे। ये वाला है। जी माता जी। जी राजेश, जी ये जो हाँ जी। सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिकाओं में जब ये तरंग पहुंच जाती है, हम्म। तभी तो हमारे शरीर में एकदम कंपन वाइब्रेशन होने लगता है। हाँ, जो गूजबम्प आते हैं ना, वो हाँ, एट अ टाइम में सभी कोशिकाएं तरंग महसूस कर रही है, तभी वो गूजबम्प आ जाते हैं। सभी बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, एक 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 मिली सेकंड के, एक सेकंड के लिए होता है। वही सभी कोशिका एट अ टाइम एक्टिव हो गई तब होता है। एक्टिव हो जाती है और जी उसी से हमारे पूरे शरीर में वो ऊर्जा कंपन करने लगती है, जी जी जी, वो महसूस होता है, अनुभव। महसूस होता है। जी माता जी। और कुछ प्रश्न है अमिता माता जी? नहीं भैया, आज रचना दीदी बोलने वाली हैं। रचना जी। हाँ हाँ, वो अच्छा अनम्यूट जी। कर रही थी, आपके साथ डिस्कशन चल रहा था, इसलिए मैं उनको अभी बात करता हूँ। ठीक है, रचना दीदी प्रणाम। आप हो उधर? अनम्यूट किया था, कुछ बात करनी है शायद।